हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से इतिहास का प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इतिहास से प्रश्न आप सभी को एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से इतिहास का 100 क्वेश्चन जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आखिर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो मूल शंकर था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है, चार मीनार कहाँ पर स्थित है। तो चार मीनार कहाँ पर स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। तो चार मीनार कहाँ पर स्थित है, तो हैदराबाद में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किसने कहा था कि तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। किसने कहा था कि तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। तो यह सुभाष चंद्र बोस ने जो कि कहे थे कि तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। यह सुभाष चंद्र बोस ने जो कि कहे थे। और सुभाष चंद्र बोस का जो कि 3 नारा है। एक है दिल्ली चलो, क्या दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस का जो कि नारा है, और जय हिंद जो कि सुभाष चंद्र बोस का जो कि नारा है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यह 3 नारा जो कि किसने दिया, तो यह सुभाष चंद्र बोस ने जो कि दिए थे 3 गो नारा। तो यह कौन कौन सा तीनों नारा है। जय हिंद का नारा किसने दिया, जय हिंद। हिंद के नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। और दिल्ली चलो के नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। और तू मुझे खून दो और मैं तुझे आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है, काराजात किसे कहा जाता है। तो काराजात किसे कहा जाता है, तो काराजात किसे कहा जाता है, तो मोहम्मद अली जिन्ना को काराजात कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। तो महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, तो ये 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी की जो कि हत्या हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। यही बात करें महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो महात्मा गांधी का जन्म जो कि 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी का जो कि जन्म हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जय हिंद का नारा किसने दिया, तो जय हिंद का नारा किसने दिया, तो ऊपर आप लोग को बताया है कि जय हिंद का नारा किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस ने जो कि दिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ, तो यह कहाँ पर हुआ था, आप लोग को बताना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ, तो यह हरिपुर में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिपुरा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है, करो या मरो का मंत्र किसने दिया। तो करो या मरो का मंत्र किसने दिया, यह महात्मा गांधी ने जो कि दिए थे। करो या मरो का मंत्र किसने दिया, तो महात्मा गांधी दिए थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो पाकिस्तान में है। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो पाकिस्तान में। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। तो नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था, तो ये धानानंद थे। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन थे, तो धानानंद। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है, गृहपति का अर्थ है। तो गृहपति का अर्थ है, तो यह गृहपति का अर्थ है, तो यह क्या है, तो गृहपति का अर्थ होता है धन किसानी, धनी किसानी। गृहपति का अर्थ क्या होता है, धनी किसानी होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मौर्य समाज की राजधानी कहाँ थी। तो मौर्य समाज की राजधानी कहाँ थी, तो यह पाटलिपुत्र थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा।
अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने जो कि दिए थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने जो कि दिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत की आज़ाद के समय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किए थे? तो भारत की आज़ाद के समय कांग्रेस के अध्यक्षता कौन किए थे? तो यह जेपी कृपलानी ने जो कि किए थे। तो भारत की आज़ाद के समय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किए थे? तो जेपी कृपलानी ने जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की वायसराय किसने की? 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो 1905 ईस्वी में जो कि बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो लॉर्ड कर्जन ने किए थे। लॉर्ड कर्जन ने जो कि बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी को जो कि वायसराय जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो कि किसने की? तो आप लोग को बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो यह जो कि दादा भाई नौरोजी ने जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक किस शहर में हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक किस शहर में हुई थी? तो यह मुंबई में हुई थी। कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में जो कि हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और किस शहर में हुई थी? तो यह मुंबई शहर में जो कि हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक किस शहर में हुई थी? तो मुंबई में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि स्वर मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर आऊँगा, यह किसने कहा? तो स्वर मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर आऊँगा, यह किसने कहा था? तो बालगंगा तिलक ने कहे थे। स्वर मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर आऊँगा, यह किसने कहा था? तो बालगंगा तिलक ने कहे थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, शेर ए पंजाब किसका उपनाम है? तो शेर ए पंजाब किसका उपनाम है? तो यह किसका है? तो लाला लाजपत राय का। शेर ए पंजाब किसका उपनाम है? तो लाला लाजपत राय का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बिहार में 1897 की क्रांति के नेता वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो यह कब हुआ था आप लोग को बताना है। तो वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? जो कि बिहार में 1897 की क्रांति के नेता वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो यह वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? 9 मई 1898 में। 9 मई 1898 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। तो बिहार में 1897 की क्रांति के नेता वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो यह 9 मई 1898 में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 1897 की विद्रोह कहाँ से प्रभावित हुआ? तो 1897 की क्रांति का विद्रोह कहाँ से प्रभावित हुआ? तो वह मेरठ से हुआ था। मेरठ से हुआ था। कब हुआ था? 10 मई 1897 का हुआ था। 10 मई 1897 ईस्वी को मेरठ से जो कि स्टार्ट हुआ था 1897 की विद्रोह। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश के संस्थापक कौन था? तो महापद्मानंद थे। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो महापद्मानंद थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। और
नंदवंश के अंतिम शासक कौन थे? नंदवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो धानानंद थे। नंदवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो धानानंद थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित में से राजवंश किसका एक एक का शासक था? तो आप लोग को बताना है कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित में से राजवंश में किसका एक शासक था? तो यह जो कि नंद वंश के शासक था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो यह किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं थे? तो राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? तो यह किससे संबंधित नहीं है? तो यह जो कि संस्कृति का शिक्षा जो कि राजा राम मोहन राय इससे संबंधित नहीं है। तो संस्कृति का शिक्षा जो कि राजा राम मोहन राय का संबंध जो कि इससे नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था। आप लोग का याद होना चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो यह जो कि नरेंद्र नाथ दत्त था। यही बात करें कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर। क्या? मूल शंकर था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि मूल शंकर जो कि था। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अखिलीय भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? तो यह अखिलीय भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? तो यह 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में अखिलीय भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि किसका नारा दिया? किसने नारा दिया कि मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर? मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर, यह नारा किसने दिया? तो यह श्री नारायण गुरु ने दिए थे। श्री नारायण गुरु ने जो कि दिए थे। यह किसने नारा दिया? मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर, यह श्री नारायण गुरु ने जो कि दिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अखिलीय भारतीय किसान सभा का सर्वप्रथम कहाँ पर आयोजित की गई? तो यह कहाँ पर की गई थी? तो जो कि यह लखनऊ में जो कि किया गया था। अखिलीय भारतीय किसान सभा का सर्वप्रथम कहाँ पर आयोजित की गई? तो यह लखनऊ में जो कि किया गया। तो यह कब किया गया था? तो 1936 ईस्वी में जो कि किया गया था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, राम किशन मिशन की स्थापना किसने की? तो राम किशन मिशन की स्थापना जो कि किसने की? तो राम किशन मिशन की स्थापना जो कि किसने की? तो ये विवेकानंद ने जो कि किए थे। विवेकानंद ने राम किशन मिशन की स्थापना जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। वेद की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? तो वेद की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? वेद की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो कि दिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया? तो मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया? तो मोहम्मद गजनी ने भारत पर जो कि 17 बार आक्रमण किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा।
अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो लोधी वंश के अंतिम शासक कौन था। तो इब्राहिम लोदीन था। इब्राहिम लोदीन लोधी वंश के अंतिम शासक थे। यही बात करें लोधी वंश के संस्थापक कौन है। तो यह बहलोल लोदी है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो लोधी वंश का अंतिम शासक कौन है। तो इब्राहिम लोदीन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोग का लोधी वंश के संस्थापक कौन था। तो लोधी वंश के संस्थापक कौन था। तो लोधी वंश के संस्थापक कौन था। तो बहलोल लोदी था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो यह सिकंदर लोधी के द्वारा जो कि किया गया था। सिकंदर लोधी के द्वारा जो कि आगरा शहर की स्थापना जो कि 1905 ईस्वी में जो कि किया गया। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था आप लोग को बताना है। तो भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कौन था। तो आप लोग कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कि यह गुलाम वंश के संस्थापक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कुतुब मीनार के कार्यालय को पूरा किसने किया था। तो कुतुब मीनार के कार्यालय को किसने पूरा किया था। तो यह इल्तुतमिश ने जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। तो रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। तो इल्तुतमिश के थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। इल्तुतमिश के थी। रजिया सुल्तान किसके बेटी थी। इल्तुतमिश के जो कि थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। तो सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। तो गुरु गोविंद सिंह थे। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। तो गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह जो कि 10वें नंबर के गुरु थे और अंतिम गुरु थे। अंतिम गुरु कौन थे। तो गुरु गोविंद सिंह थे। और सिखों का अंतिम गुरु कौन थे। तो गुरु गोविंद सिंह थे। 10वें नंबर के गुरु कौन थे। तो गुरु गोविंद सिंह थे। टोटल गुरु की संख्या कितना था। टोटल जो कि गुरु की संख्या जो कि 10 था। टोटल गुरु की संख्या कितना था। तो 10 था। और अंतिम गुरु और जो कि 10वें नंबर के गुरु कौन थे। तो गुरु गोविंद सिंह थे। और गुरु अर्जुन देव 5 नंबर के जो कि गुरु थे। 5वें नंबर के गुरु अर्जुन देव थे। और गुरु तेग बहादुर या 9वें नंबर के गुरु थे। 9वें नंबर के गुरु कौन थे। तो गुरु तेग बहादुर थे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो यह सिरोजादौला था। सिरोजादौला जो कि था। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो सिरोजादौला था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। यही बात करें कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो 1797 ईस्वी को प्लासी का युद्ध जो कि हुआ था। इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे। तो भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे। तो सुरेश नाथ बनर्जी थे। सुरेश नाथ बनर्जी थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। सुरेश नाथ बनर्जी। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था। तो लॉर्ड कर्निंग था। लॉर्ड कर्निंग था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या था। तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या था। तो यह धर्मपाल था।
तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या था? तो यह धर्मपाल था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? रामचरित की रचना किसने की? तो रामचरित की रचना किसने की? तो यह जो कि कालिदास ने जो कि रामचरित की रचना जो कि किए थे। रामचरित की रचना किसने किया? तो ये कालिदास ने जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि थर मरुभूमि कहाँ पर स्थित है? मरुभूमि कहाँ पर स्थित है? थर मरुभूमि कहाँ पर स्थित है? तो यह राजस्थान में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, यही पूछ रहा है आप लोग का प्रश्न, इंडिका किसने लिखा? तो इंडिका किसने लिखा? तो मेगास्थनीक ने जो कि इंडिका पुस्तक जो कि लिखे थे। इंडिका किसने लिखा? तो यह मेगास्थनीक जो कि लिखे थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आप लोग का इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। आप लोग का जो कि मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो मौर्य वंश के अंतिम सम्राट कौन था? आप लोग का चारों ऑप्शन में आप लोग का इसका आंसर आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताना है कि मौर्य वंश के अंतिम सम्राट जो कि कौन थे। इसका आंसर आप लोग का कमेंट बॉक्स में आप लोग का बताना है कि मौर्य वंश के अंतिम सम्राट जो कि कौन थे। यह चारों ऑप्शन में आप लोग का बताना है। तो चलिए यह आप लोग को भरोसे छोड़ दे रहे हैं। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मेगास्थनीक किसका राजदूत था? तो मेगास्थनीक किनका राजदूत था? तो मेगास्थनीक किसका राजदूत था? तो यह जो कि सेलुकस के था। सेलुकस के था। मेगास्थनीक किसका राजदूत था? तो सेलुकस के था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कलिंगा युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो कलिंगा युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो कलिंगा युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो 261 बीसी में हुआ था। 261 बीसी में हुआ था। आप लोग को दो ऑप्शन आप लोग को दिया गया है। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग का 262 का लीजिए। यहाँ पर आप लोग का 262 का लीजिए। ये दो आप लोग का दोनों राइट इसका आंसर हो जाएगा। 261 बीसी हो जाएगा। दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का। कलिंगा युद्ध कब हुआ था? 261 ईस्वी में हुआ था। दो ऑप्शन आप लोग का दिया गया है। दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग अनाज क्या था? तो मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोक्ता अनाज कौन था? तो यह कौन था? तो चावल जो कि गेहूं और जौ था। गेहूं और जौ था। मानव के द्वारा सर्वप्रथम उपयोग अनाज कौन था? तो गेहूं और जौ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। इतना ही आप लोग का प्रश्न जो कि रहने देते हैं। आप लोग का 100 प्रश्न हो गया। तो 100 प्रश्न में आप लोग का कितना प्रश्न आप लोग का जो कि सही किए हैं आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताइएगा।